एस्कार्ट में बैठकर रवाना हुए। डॉक्टर साहब, जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश कब हुए? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने वहाँ पे मुझे कहा कि डॉक्टर साहब हमें अफसोस है कि आपके साथ क्या हुआ, और हम आपके जितने भी इल्ज़ामात हैं उन सबको नलीफाई करते हैं और आपको चेयरमैन ऑफ बोर्ड दोबारा लगाते हैं, और आपकी जो मुझे ECL पे डाला था उसे हटाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा दिन था मेरे लिए कि मैं। डॉक्टर साहब, वो बताएं क्या वजह क्या थी कि लोगों को समझ नहीं आई? जाती कोई अनाथ था, क्या मसला था? मेरा ख्याल मसला जाती अनाथ से ज़्यादा जो उनके भाई थे वो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे अनफॉर्चुनेटली, और वो यहाँ के लोकल डॉक्टर्स को शायद रिप्रेजेंट करते थे, और उन्होंने उनके कान इस तरह से भरे कि कोई यानी घर बुलाया, मैं, मेरी वाइफ, हमारी एक दोस्त है बोर्ड के मेंबर, उनकी वाइफ और वो, और हम तीनों उनके घर पे थे, 5-6 लोग थे। और वहाँ पे फिर वो एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। पहले मैंने बताया कि PKI क्या है, फिर उनके भाई वहाँ पे आ गए, तो सडनली उनके भाई ने कहा कि जी ये तो इनको 20 अरब रुपये किस बात के मिले। तो मैंने कहा जी मुझे तो कोई 20 अरब नहीं मिले, वो तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके लिए दिए, अदारे के लिए दिए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इनको तो तनख्वाह भी 10 से 12 लाख रुपये देते। मैंने कहा बिल्कुल देते हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो ये उनके लिए तो एक दिन की भी तनख्वाह नहीं है। तो उन्होंने फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेरे भाई को तो 1,35,000 रुपये मिलते हैं, तो आप इनको कितने इतने मैंने कहा इसलिए देते हैं कि ये आपका भाई बाहर काम करता है, 40-50 लाख वहाँ कमाता है, हमारे तो किसी डॉक्टर को बाहर काम करने की इजाज़त ही नहीं है। तो वहाँ से वो सारा प्री प्लान था, ही हैड मेड अप हिज माइंड कि उन्होंने आके किसी तरह इसको बंद करवाना है अदारे को। दैट वाज द इंटेंशन कि मेरी जजमेंट के हिसाब से। तो वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। 30 डॉक्टर्स USA से आ चुके थे, उसमें से 17 छोड़ के वापस चले गए इस सारी चीज़ की वजह से। और अब जब हम दोबारा एक और अदारा जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर बना रहे हैं इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन पे, तो उसके सिलसिले में मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ और दुनिया में, तो लोग सब यही बात करते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये हमारे साथ आपके साथ जो पहले हुआ है क्या गारंटी है कि वो चीज़ रिपीट नहीं होगी। मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैंने भी उसको सर्वाइव किया, तो ये तो एक मिशन है हमारा। डॉक्टर साहब, अभी आपने हार्वर्ड की बात की, अभी आपने येल की बात की, और ये भी कहा कि हम उस लेवल पे जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो कोई तहकीक सिरे से हो ही नहीं रही। जिन मामलात का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो यहाँ उनके शुरुआत ही नहीं हुई। तो वही रिसर्च, तो वही तो करना है, काम है ना, उसकी बुनियाद तो रखनी है ना। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आज से 10 साल के बाद अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे और मुझे भी ज़िंदगी दे, तो हम फिर ये प्रोग्राम करेंगे और आपको बताएंगे, बिकॉज हमने बहुत सी चीज़ों की बुनियाद डाल दी है जो एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये चीज़ें ओवरनाइट तो नहीं होती। हार्वर्ड को 500 साल लगे, मैं आई एम ओके विद दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सफ़र हमारा शुरू हो जाए ना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे। और डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा दुख का लम्हा कौन सा था? मेरी वालदा की डेथ शायद मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा था। उनसे कितना एसोसिएशन? बहुत एसोसिएशन। मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, वो बीमार थी, आई रिफ्यूज़ टू गो टू अमेरिका। फिर वो जब उनकी डेथ हुई फिर मैं अमेरिका गया, और मैं समझता हूँ मैंने उनकी बड़ी खिदमत की, वालदा की अपनी। तो आपको कोई वैसे शेर व शायरी? बहुत ज़्यादा। मुझे कौन शायर पसंद है? इकबाल मेरे फेवरेट शायर हैं। कौन से उनके अशार? इकबाल, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसकी जवानों की खुद ही सूरत फौलाद। इकबाल ने बड़ा काम किया इसके ऊपर, और इकबाल ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मतलब मुझे पूरी बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब करीम ज़ुबानी याद थी अपने बचपन के ज़माने, इतना ज़्यादा अदबी माहौल था हमारे यहाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज पहुँचे। ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। क्लासरूम में आए। उनके डिप्लोमा प्रोग्राम तो खत्म हो गया, हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, 4 ईयर्स की डिग्री है, 1 ईयर का इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो हमारे पास इस वक्त 50 स्टूडेंट हैं, और सेकंड बैच इंशाल्लाह सर हम ले रही हैं, और सेकंड से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी।
फिल्टर क्लिनिक का दौरा करने पहुंचे। डॉक्टर साहब, यहाँ बिजली का क्या इंतज़ाम है? बिजली का ये ग्रिड हमने अपने तो हमारे PKLI के लिए एक्सक्लूसिवली लगाया है, और ये है कि अगर पावर जाती है तो ये डबल इसकी सप्लाई है, तो हमारे यहाँ अंधेरा नहीं होता। लेकिन अगर होता भी है किसी टेक्निकल रीज़न से तो हमारे जनरेटर्स विद इन लाइक 5 सेकेंड। सोलर सिस्टम ही आपने लगाया? सोलर सिस्टम वहाँ पे जब अभी यहाँ से हम गुजर के आए हैं, वहाँ पे आपने देखा कि हमने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है सोलर सिस्टम में, ताकि बिजली के खर्चे को कम से कम किया जाए। अभी हमने यहाँ पे, क्योंकि ये हमने जो 60 एकड़ ली थी एक पर्पसफुल तरीके से, और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि चूँकि हम एक लिवर ट्रांसप्लांट का और किडनी ट्रांसप्लांट का जा रहे हैं, तो हम पूरे इसको एक कम्प्रिहेंसिव ट्रांसप्लांट सर्विस, वो लंग और हार्ट ट्रांसप्लांट भी हम इंशाल्लाह आगे प्लान करेंगे आगे चल के, और उसमें भी आप जैसे लोगों की मदद के उसको कैसे पब्लिकली एक्सेप्टेबल बनाया जाए, क्योंकि वो सिर्फ मुमकिन है ऐसे लोगों से जिनकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, अभी हार्ट काम कर रहा है, तो उनसे फिर उनकी आज़ाद लिए जाए। वो चीज़ अभी पाकिस्तान में इवॉल्व नहीं हुई है। हमने बड़ी मेहनत करके लॉ तो बनवा दिया है, लेकिन अभी एक सोशल एक्सेप्टेंस पे काम करना बाकी। आप ज़ाहिर है सब जो माहिर डॉक्टर हैं उनको जानते हैं ज़ाती तौर पर भी। कितने ऐसे लोग होंगे जो अमेरिका बरतानिया में अपना शानदार कैरियर छोड़कर आए शौक से? कई की तो मजबूरियां हैं, लेकिन शौक से कितने लोग आए? बहुत लोग आए। मैं बताया ना, 30 लोग जो आए थे वो सिर्फ एक बड़े जज्बे के तहत आए थे। आई विश कि जिस दिन ये इफ्तिताह हुआ है ना, यानी अगर आप फरवरी 2018 में आते तो यहाँ पे इतनी बबलिंग एनर्जी थी कि आप परेशान हो जाते कि किस कदर एनर्जी है लोगों में कि हम आ गए हैं, हमने PKLI बनाना है, हमने इसको दुनिया का बेस्ट अदारा बनाना है। उसमें से 30 में से 17 लोग छोड़ के वापस चले गए। शुरू में जब ये मैं PKLI बना रहा था तो मैंने 4 मरतबा अपने ख़र्चे पे अमेरिका, इंग्लैंड, और 4 मरतबा इंग्लैंड और 3 मरतबा मिडल ईस्ट का दौरा किया, और उसमें कोई स्टेट फंड यूज़ नहीं किया, और लोगों को मैंने इनवाइट किया कि आप आइए और पाकिस्तान को डॉक्टरों को, और 150 डॉक्टरों ने साइन अप किया, 150, 30 आ भी गए उसमें से फिर 17 जब वो उनका वो हुआ तो छोड़। आप कितने हैं? अभी आ रहे हैं, अब तो देखें अब आते रहेंगे, क्योंकि अब हमारा एक नाम बनना शुरू हो गया है, तो अब लोग आएंगे, वो ज़्यादातर इसलिए आएंगे कि किसी की कोई मजबूरी है, कोई चीज़ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें ये अच्छे अदारे बनेंगे तो ही बच्चे हमारे वापस आएंगे। मैं अक्सर ये बात करता हूँ सुर साहब कि नेशन बिल्डिंग उस वक्त होगी जब आप इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, तो ये जो एक अदारा बन रहा है ये एक पार्ट ऑफ द नेशन। किसी अदीब को भी पढ़ा? शायरी तो आपने पढ़ी जी, तो अदीब में मुझे जो ज़्यादातर शफीक़ुर रहमान और पतरस बुखारी और इब्न इंशा, ये मेरे फेवरेट राइटर्स थे मज़ाक़ के अंदर। और शायरों में हाली का मुसद्दस मुझे पूरा याद था। किसी ने ये बुकरा से जाके पूछा, बरस तेरे नज़दीक मोहलिक है क्या क्या, कहा इस जहाँ में, कहा दुख जहाँ में नहीं कोई ऐसा दवा जिसकी हक ने नहीं की वो पैदा हो। तो मतलब पूरी एक वो है इकबाल ने, तो इतना कॉन्सेप्ट उनके, इतनी डेप्थ है उसके अंदर कि आदमी हैरान रह जाता है कि अक्ल है तेरी सिफर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तदबीर है तकदीर तेरी, जो भी तू तदबीर करेगा वही तेरी तकदीर बन जाएगी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। अमेजिंग कॉन्सेप्ट है इकबाल, बहुत डीप इम्पैक्ट है मेरी पर्सनैलिटी पे इकबाल की शायरी का।